महाराज जी विदेश में एक जगह गए तो वहां एक बालक आया और उस बालक ने कहा महाराज जी मेरे ठाकुर जी के दर्शन करो। मैंने कराओ, तो उसने फोटो में दर्शन कराए। तो क्या था, एक मटका और मटके पर ही चंदन लगा हुआ है, मटके पर ही ऊपर वस्त्र रखे, मटके को ही माला पहना रखी है, मटके के सामने ही प्रसादी रखी है। हमने कहा भैया ये कैसे ठाकुर जी हैं तुम्हारे? बोले महाराज जी यहाँ विदेश पढ़ने के लिए आए हैं तो अपने गुरुजी और अपने माता पिता की चरण रज को लेकर के यहाँ इसमें रखा है और इन्हीं को ही ठाकुर जी का स्वरूप मान के इन्हीं का श्रृंगार करते हैं, इन्हीं का भोग लगाते हैं, इन्हीं को पूजते हैं। हमारे वृंदावन में भी ऐसे एक महापुरुष हुए। वो क्या करते थे, वो जितने भी संत महापुरुष वृंदावन आते या वृंदावन में विचरण करते दिखते तो उनको पता नहीं लगे, संत जैसे आगे जाते उनकी चरण रज उठा के एक स्थान पर धर लेते और एक मटके में पूरे ठाकुर जी विद्यमान करके उनकी सेवा करते। एक बार उनके सब मित्रजन मिले तो सब बोले भैया हमने सबने अपने ठाकुर जी के उत्सवन में एक दूसरे को बुलायो, लेकिन तैने आज तक अपने ठाकुर जी के उत्सव किए भी नहीं और हमको बुलाया भी नहीं। तो वो महापुरुष बोले कि उत्सव तो मैं करता हूं पर सबको बुलाता नहीं हूं। क्यों? बोले मेरे ठाकुर जी को देख के कोई ये ना कह दे कि ये कैसे ठाकुर जी, इसका मुझे भय रहता है। तो सारे सखा बोले हम नहीं बोलेंगे, तुम हमको बुला लो। बोले देख लेना, ये मत बोलना कि ये कैसे ठाकुर जी। बोले हाँ नहीं बोलेंगे। बुलाया तो सबने आकर के देखा कि मटके रखे थे खूब सारे। मित्रों ने आगे कहा कहाँ है ठाकुर जी? बोले ये रखे तो हैं, यही हैं ठाकुर जी। तो निकल ही गया। बोले ये कैसे ठाकुर जी? बोले मैंने मना किया था, यही बात मत बोलना कि ये कैसे। ये सब संत जनों की चरण रज है। गिरधर जब अपनों करी जाने, गिरधर जब अपनों करी जाने, ताको मन संतन की सेवा, ताको मन संतन की सेवा, भक्त चरण रज सदा लुभाने, भक्त चरण रज सदा लुभाने, गिरधर जब अपनों करी जाने, गिरधर जब अपनों कर जाने। ठाकुर जी ने आपको स्वीकार कर लिया, इसका प्रमाण क्या है? बोले ताको मन भक्तन की सेवा। मैं कथा में कहा करता हूं कि श्री राधा रमन जी के कपाट खुलते हैं तो लोग बागों की स्थिति देखो, हाथ ऊपर करेंगे जय जय श्री राधे और बस किसी के ऊपर चढ़ेंगे, कैसे भी राधा रमन जी हमको दिख जाएं। इतनी उत्कंठा सबके चित्त में प्रकट हो जाती है। ठाकुर जी को देख करके उत्कंठा प्रकट होना, ठाकुर जी को देख करके इतनी उत्सुकता आना, ये स्वाभाविक बात है। पर किसी भक्त को देख करके ऐसी उत्कंठा आना, ऐसी उत्सुकता आना, ये विशेष बात है। और ये जिस दिन हो जाए समझियो कि आप ठाकुर जी के प्रिय है गए। किसी हरिजन को देख करके, हरि के जन को देख करके आपके चित्त में बस भाव आ जाए कि आहा, अब तो जैसे मान लो हमारे पूज्य श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी जैसे सन्मुख आते हैं तो यही भाव रखना है उनके प्रति। साक्षात श्री मलुक बिहारिणी बिहारी जी आए हैं, ये युगल एकाकार रूप धारण करके आए हैं। कल रमन रीति वाले महाराज जी आए तो उनको देख करके ये भावना लगे श्री रमन बिहारी जी आए हैं। यहाँ पर अनेक संतों का आगमन होगा तो वे संत जहां से पधारे हैं वहां के ठाकुर जी या उनके सेव्य ठाकुर जी ही उनके रूप में आए हैं। ये भावना भी नहीं रखनी है, ये विश्वास कर लेना है कि वही आए हैं। ये चित्त जब जैसे ऐसा जब बन जाएगा तब समझो कि ठाकुर जी ने स्वीकार कर लिया। तो चार्थे स्व विज्ञस्वराट, ठाकुर जी सब जगह हैं, अर्थों में भी हैं, वस्तुओं में भी हैं।
लेकिन हाँ, एक बात इसमें स्पष्ट कर सकते हैं कि सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सब जगह ठाकुर जी हैं, पर कहीं कहीं ठाकुर जी निज स्थिति बताते हैं। अब ऐसे तो कूड़ा कचड़ा भी है, उसमें भी ठाकुर जी का वास है, लेकिन उसको पूजा नहीं जाता। कीचड़ भी है, उसमें भी ठाकुर जी हैं, पर उसको पूजा नहीं जाता। इसलिए ये बोध कौन कराता है कि सब जगह ठाकुर जी तो हैं, पर भजना किसको है, भाव किसके प्रति रखना है, ये गुरुदेव बताते। हमारे वृंदावन में पागल बाबा महाराज हुए, नाम तो उनका कुछ और ही रहा होगा, लेकिन सब उनको पागल बाबा कहते थे। क्यों पागल बाबा कहते? वो जिसको देखते उसी को ठाकुर जी मान के प्रणाम करते। सामने कोई गैया आ जाए तो गैया तो ठाकुर जी है, ये प्रणाम कर ले, वहां तक तो ठीक रहता। गधा आ जाए तो उसको भी प्रणाम कर लेते, चेंटी आ जाए तो उसको भी प्रणाम कर लेते, सूकर आ जाए तो उसको भी प्रणाम कर लेते। अब वैसे देखा जाए तो सब मानते हैं कि सब में ठाकुर जी हैं, पर प्रणाम कोई नहीं करता, पागल बाबा करते, इसीलिए उनको सब पागल बाबा ही कहते। या तो स्थिति इतनी ऊंची हो जाए, और अगर स्थिति इतनी ऊंची नहीं हो पाई है तो फिर उसके लिए निज स्थिति का ध्यान रखना पड़ता है। ठाकुर जी कहां कहां हो सकते हैं, उसको प्रणाम करें। कैसे हैं ठाकुर जी? बोले स्वराट, अपने प्रकाश से प्रकाशित हैं, उनको किसी से प्रकाश लेने की आवश्यकता नहीं। सूर्य उनकी वजह से प्रकाशित है, चंद्र उनकी वजह से प्रकाशित है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि, आदि कवि ब्रह्मा को भी जो अपने हृदय से ज्ञान प्रदान कर देते हैं, वेद वेदांतों का सब बोध करा देते हैं। मुह्यन्ति सूरय, बड़े बड़े सूरीजन यानी कि विद्वान जन खूब वेद वेदांत पढ़ते हैं, जीवन व्यतीत कर देते हैं केवल ठाकुर जी को जानने में ही, लेकिन फिर भी जान नहीं पाते। मुह्यन्ति, मोहित ही रहते हैं उनके भाव में। कितने बड़े बड़े महापुरुष हुए, मीमांसाओं का आश्रय लिया, वेदों का आश्रय लिया, ग्रंथ पुराणों का आश्रय लिया, लेकिन फिर भी ठाकुर जी को जान नहीं पाते। मुह्यन्ति यत् सूरय, और वो नदी पार कराने वाला केवट, वो ठाकुर जी से कह देते हैं कि हम आपका मर्म जानते हैं। ठाकुर जी उस समय मंद मंद मुस्काते हैं। अच्छा, इतने बड़े बड़े ज्ञानी, इतने बड़े बड़े ध्यानी, सब लोग कहते हैं कि हम आपको जान नहीं पाए। मुह्यन्ति यत् सूरय, सारे सूरीजन मोहित हो गए, और तुम कह रहे हो कि आप हमारे मर्म को जानते हो। तो ये बात तो बिल्कुल सत्य है कि ठाकुर जी जाकू चाहेंगे वही को जना पाएंगे, नहीं चाहेंगे वाकू कितनों प्रयास कर ले ठाकुर जी को जान नहीं सकता। श्री प्रहलाद जी महाराज कहते हैं भागवत जी में, किसी के बताने से ठाकुर जी को नहीं पहचाना जा सकता। बताते तो हजारों लोग हैं, आप लोग हजारों की तादाद में सुन रहे हैं, खूब बताएंगे, यहां से हम बता रहे हैं, महाराज जी बताएंगे, और भी संत बताएं, पर सबको समझ में नहीं आएंगे। कोई एक ही समझ के जा पाएगा, और वो जो एक समझ के जाएगा ना, ये समझना वो नहीं समझा है, ठाकुर जी उसको जान चाहते हैं कि समझे, इसलिए वो समझ रहा है। सोई जाने जाहे देहु जनाई, वही जान सकता है। मुह्यन्ति यत् सूरय, और कैसे मुह्यन्ति? बोले तेजो वारी मृदाम यताम विनिमयो। विनिमयो का अर्थ है भ्रांति। जैसे मार्ग में चलते चलते कभी दोपहर में ऐसा लगता है कि पानी पड़ा है, लेकिन पास जाते हैं तो पानी नहीं होता। ठीक वैसे ही मुनि जन वेद शास्त्रों को पढ़ते हैं तो समझते हैं, अच्छा हम पहचान गए ठाकुर जी को। थोड़ी देर बाद, अरे नहीं नहीं, अभी तो नहीं जाने, ये तो कुछ और है, हम जो सोच रहे थे वो तो कुछ और था, ये कुछ और है। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो, तेजो वारी विनिमयो, मृदाम वारी विनिमयो। जैसे थल में जल की भ्रांति होना, जल में रज की भ्रांति होना, रज में जल की भ्रांति होना, ऐसी भ्रांति सी होती है सबको, कोई जान नहीं पाता। यत्र त्रिसर्गो मृषा, त्रिगुणातीत संसार है। श्रीमद् भागवत जी के प्रथम श्लोक का अर्थ बहुत कठिन है, अगर सबको समझ में आ जाए तो बहुत ऊंची बात है। त्रिगुणातीत संसार है,
सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से युक्त ठाकुर जी ने संसार को बनाया। लेकिन यहां पर एक बात कहते हैं कि अमृष, वो संसार कैसा है? बोले मिथ्या नहीं है, सत्य है। मृषा का मतलब मिथ्या, अमृषा मतलब सत्य। अब इसमें एक बात महाराज जी हमारे आचार्य चरण श्री रामानुजाचार्य जी कहते हैं, संसार मिथ्या नहीं है। क्यों? बोले संसार मिथ्या होते तो मृद भक्षण करके ठाकुर जी ने मुंह खोल के संसार अपने मुख में कैसे दिखा दिया? अगर अनित्य संसार है तो ठाकुर जी मुख में धारण क्यों करेंगे? अनित्य संसार है तो वो ठाकुर जी के गर्भ में क्यों रहेगा? अनित्य है तो फिर ठाकुर जी नित्य हैं, उनसे दूर होना चाहिए। अगर संसार अनित्य है और ठाकुर जी के मुख खोलने पर यशोदा मैया को दिख रहा है तो वो संसार भी नित्य है। और इस बात को प्रमाणित करती हैं भागवत जी, यत्रत्र शर्गोम मृषा, संसार सत्य है। हां, संसार में व्यवहार, संसार के विचार, उसमें सत्यता नहीं है, पर संसार तो सत्य है। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम, जो अपने ज्ञान से कभी हमारे हृदय में अंधकार नहीं रहने देते, ऐसे परम सत्य प्रभु को, परमात्मा को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। यहां पर प्रभु परमात्मा शब्द प्रयोग नहीं किया गया, यहां तो सीधे कह दिया गया कि परम दे सत्यम परम धीमहि, मतलब प्रभु परमात्मा कौन है? बोले परम सत्य है। ऐसे परम सत्य श्री कृष्ण को, परम सत्य परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। अच्छा, एक बात, श्रीमद् भागवत जी के प्रारंभ में परम सत्य को प्रणाम करता हूं ऐसा व्यास जी कहते हैं, तो कहीं ना कहीं एक संशय बन गया कि ये परम सत्य है कौन? आप परम सत्य के रूप में किसको बुला रहे हैं, किसको भज रहे हैं? तो फिर मध्य में भागवत जी में इसका उत्तर दे दिया। कब? जब श्री कृष्ण प्रकट हुए। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये, सत्यस्य सत्य मृत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। श्रीमद् भागवत जी बड़ी अद्भुत हैं। प्रारंभ में सत्यम परम धीमहि कह करके सबको संकोच में डाल दिया कि परम सत्य है कौन। और फिर भागवत जी के मध्य में जब कृष्णावतार होता है तब 9 बार सत्य ठाकुर जी को, कृष्ण को कह करके मानो सबको बता दिया, जिन परम सत्य की मैंने प्रारंभ में वंदना की थी वो यही है, वो श्री कृष्ण है। अच्छा, इसमें प्रश्न उठता है कि ठाकुर जी को परम सत्य बोलने में, श्री कृष्ण को ही परम सत्य बोलने में वेदव्यास जी को दिक्कत क्यों थी? प्रारंभ में क्यों नहीं कहा? मन में भाव आया कि कहीं देवी देवताओं के मन में ये भावना आ जाए कि हमारा नाम पहले हो, हमारा नाम पहले हो, किसी नामी का नाम आवे और उनके अंदर ये अभिमान हो जाए, इसलिए नाम कहा ही नहीं। जो परम सत्य है मैं उसको वंदन करता हूं। ऐसे परम सत्य श्री ठाकुर जी को हम प्रणाम करते हैं। सत्यम परम धीमहि, भागवत जी का महात्मा। ये 3 मंगलाचरण हैं, इनको विस्तार से सुनिएगा। प्रथम मंगलाचरण। अब द्वितीय कि धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। भागवत जी का द्वितीय श्लोक है और द्वितीय श्लोक में 4 बातें बताई जाती।
सब लोग सावधानी से सुनो। विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन, इन चार बातों को विशेष रूप से भागवत जी के द्वितीय मंगलाचरण में बताया गया। भागवत जी का विषय क्या है, भागवत जी का अधिकारी कौन है, श्रीमद् भागवत जी का संबंध क्या है और प्रयोजन क्या है। ये चार बातें समझना बहुत आवश्यक है। एक बात हम स्पष्ट कर दें आपके सामने, कई बार लीलाएं सुनने की इच्छा सबके चित्त में होती है कि हमको तो बस कृष्ण लीला सुनाओ, ब्रज की लीला सुनाओ, मधुर मधुर लीला सुनाओ। गुलाब जामुन खाने की इच्छा तो सबकी होती है, पर उससे पहले रसायन दिया जाता है, उससे पहले स्वस्थ किया जाता है औषधि दे करके। छोटे बालक की भी इच्छा होती है कि मैं सब खाऊं, लेकिन उससे पहले उसके दांत आने चाहिए, उसका अन्नप्राशन होना चाहिए। 6-7 महीने मातृ दूध से ही उसका पोषण किया जाता है, तब जाकर के अन्न पवाया जाता है। तो लीला सुनने की मन तो सबका होता है, भाव तो सबके होते हैं, पर भैया अगर ऐसे रसायन नहीं लिए जाएंगे तो फिर वो लीलाएं आ तो जाएंगी चित्त में, पर प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। बिना दांत के अन्न खाओगे तो अपच हो जाएगा, जो फंक्शन शुरू ही नहीं हुए वो पहले ही खराब हो जाएंगे। इसलिए एक प्रकार से इन भावों को समझने के लिए ध्यान तो लगाना पड़ता है थोड़ा सा, लेकिन ये भाव यदि समझ में आ जाएं तो लीलाओं का चित्त में स्थापित होना बहुत सरल हो जाता है। और केवल स्थापित होना सरल नहीं होता, अन्य अन्य मानसी लीलाएं और प्रकट होना सहज हो जाता है। आपको अपने आप ही लीलाओं का अनुभव होने लगेगा। फिर उसके लिए इन भावों का सुनना बहुत आवश्यक है, इसलिए ध्यान से सुनिए।